हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चे, आज की क्लास दैट इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट थ्योरम एंड क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। बच्चे, चैप्टर 6 की इस क्लास से पहले मैंने एक और क्लास आप लोगों को दी है। अगर किसी ने नहीं अटेंड करा तो जाकर अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपके पास मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिस्कस किया था बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और उसके प्रॉपर चैप्टर के कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस अभी तक उसमें नहीं कराए हैं बिकॉज बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के। ओके, उसके अलावा जो इस चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, जो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। एंड एनसीईआरटी का ये 6.8 थ्योरम है। ये 3 थ्योरम अगर आप कर लो, कोई ना कोई एक थ्योरम आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ज़्यादा चांस होगा कि आपका क्या आएगा, पाइथागोरस। उसके बाद बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कोई एक आ सकता है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक थ्योरम। ठीक है, तो यार अगर मैं मूव करूं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, तो पाइथागोरस थ्योरम करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दैट इज़ थ्योरम नंबर 6.7 विच इज़ इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 145। और ये थ्योरम क्या है, बस इसके स्टेटमेंट याद रखो जो कि यूज़ होने वाला है आगे चल के। क्या कहता है ये थ्योरम, तो इट सेज if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle, it means कह रहा है कि कोई सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और मैंने बोला राइट एंगल यहाँ पे है, सपोज ये ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। एंड इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल, अगर इस राइट एंगल से सामने वाले हाइपोटेनस पे अगर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल था, ध्यान से सुने स्टेटमेंट क्या कहता है, याद करनी स्टेटमेंट। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, एंड इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेनस, दैट मीन्स राइट एंगल से हाइपोटेनस पे अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसकी वजह से देखो बच्चे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो दो ट्रायंगल जो फॉर्म होगा ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे and they are also similar to triangle ABC. It means यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन कौन सा फॉर्म हो रहा है, सपोज ट्रायंगल BCD, देखो BCD दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और एक फॉर्म हुआ ABD, तो ट्रायंगल ABD इट इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, तो ABC के सिमिलर होगा। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ ये दोनों आपस में भी सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये ABC के सिमिलर है, ये भी ABC के सिमिलर है, तो देयरफॉर ये दोनों हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। ये दो थ्योरम, यानी कि ये दो बातें इस थ्योरम की आपको रखनी है याद है। क्या बोला कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, देन the two triangle form is similar to each other and also similar to triangle ABC। और अगर ये स्टेटमेंट आपको आता है तो उस बेस पे आप बहुत ही इजीली डील कर पाओगे पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज थ्योरम नंबर 6.8 एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। कैसे पूछा जाएगा पाइथागोरस, जरा हम उसकी बात करते हैं। या तो सिंपली ये पूछेगा कि प्रूव दैट या सो दैट in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। या फिर ये बोल सकता है इसी क्वेश्चन को कि डायरेक्ट स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्ट ये भी आपसे बोला जा सकता है। अब देखना यह है कि क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है ये देखना है। तो यार मेरे हिसाब से ज़्यादातर केस में ये बोलता है या फिर अगर ये बोलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर उसने वर्ड यूज़ कर दिया स्टेट एंड प्रूफ, इट मीन्स स्टेट में आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है पूरी की पूरी। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा 1 मार्क्स तो पहले ही भूल जाओ। अगर उसने सिंपली ये बोला है कि यार दिस इज गिवन, तो आपको डायरेक्ट प्रूफ करना है, जो अब हम करेंगे। और अगर बोला स्टेट तो पहले स्टेटमेंट, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव द थ्योरम। तो कैसे करेंगे प्रूफ, जरा हम वो देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम जो आप करोगे एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। देखो सबसे पहला काम आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। देखो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नाम दे दो ABC, और मैंने बोला दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट B। गिवन क्या है, देखो कह रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल,
तो गिवन लिखो ए बी सी इज अ राइट, जैसा करा रहा हूँ डायरेक्ट वैसे ही करना है। ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, ए बी सी कैसा है? कि राइट ट्रायंगल है। देन क्या? एंड राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट सॉरी बी, राइट एंगल एट बी, हमने बी पे लिया फिलहाल राइट एंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल बच्चे है कहाँ पे? तो बी पे। ठीक है, आगे देखो हमें करना क्या है, तो हमें जो प्रूव करना है वो लिखो। तो देन प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो प्रूव दैट अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, दैट मीन्स प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो प्रूव करना है क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही तो कहता है कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, बट आज हम इसका प्रूफ देखेंगे कि आखिर ये आया कैसे। तो ये पहले लिख लेना आपको, गिवन था लिख लिया, जो प्रूफ करना था वो लिख लिया। अब ज़रा क्या करें, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। पहला स्टेप करो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करो, तो मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करो, दैट इज ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी एंड दैट पॉइंट इज योर डी। तो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रॉ अ लाइन बी डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। अब ज़रा याद करो एक थ्योरम, ठीक है, एक थ्योरम। थ्योरम 6.7 अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर किसी परपेंडिकुलर से यानी कि किसी 90 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ किया गया जो कि खुद एक परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनस पे, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। उसके अलावा ये पूरा ट्रायंगल ए बी डी पूरे के सिमिलर होगा और बी सी डी भी पूरे के सिमिलर होगा। अभी अभी आपने देखा, जरा उस स्टेटमेंट का यूज़ करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि प्रूफ में थ्योरम 6.7 सेज, व्हाट सेज, तो लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 सेज प्रॉपर एफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से, तो फ्रॉम राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल to the hypotenuse, to the hypotenuse, then triangle जो फॉर्म हुआ, मैं कह रहा हूँ ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, देन ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। डायरेक्ट लिख दो, दैट मीन्स दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। एंड ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये होगा, दो ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अभी फिलहाल मैंने एक ले लिया, कोई भी एक, पहले ए बी डी ले लो फिर बी सी डी ले लेंगे एक एक करके। तो यार ये सिमिलर होगा, जरा देखते हैं अब इसको प्रूफ कैसे करना है। मैं कह रहा हूँ ले लो इन ट्रायंगल, कौन सा, तो देखो अगर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पूरा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या पता चलेगा, तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक चीज़ पता चल जाता है कि जो प्रूफ करना है, देखो क्या प्रूफ करना है, ए सी। तो यार देखो ए बी डी में आ रहा है आपका ए बी, देखो आपको ए सी चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, तो ए बी डी में ए बी आ रहा है। और आपको अगर ये 90 है बच्चे, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो क्या हम पाइथागोरस लगाएंगे? अभी फ़िलहाल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बाबा यार ये अभी हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये राइट एंगल अगर है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस तो अब हम प्रूफ कर रहे हैं, तो पहले तो लगा नहीं सकते हो। तो करो क्या कि यार दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी, ए बी और अपॉन में इसका ए सी, देखो ए बी डी का ए बी 90 के सामने और इसमें ए बी सी में 90 के सामने ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज मस्ट इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। देखो दैट मीन्स
ध्यान देना क्यों लिया ऐसा रेशियो। एक रेशियो पहले क्या लो, जो प्रूव करना है, जो आपको चाहिए वो ऊपर रख दो। ए बी आपको चाहिए तो ए बी मैंने ऊपर रखा। तो ए बी आखिर है क्या, मैंने पहले लिया ए बी डी छोटा वाला ट्रायंगल, तो ए बी डी ए बी, और इस ए बी डी ये 90 के सामने, यानी कि ए बी डी हाइपोटेनस है इस छोटे वाले का। तो ए बी सी है दूसरा ट्रायंगल, ए बी सी का हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो देखो हाइपोटेनस को एक तरफ रखा। दूसरी तरफ क्या करना है, तो दूसरी तरफ आपको लेना है दूसरा। दूसरा कौन सा, तो यार देखो हमने लिया ए डी, तो उसमें बेस क्या है, देखो 90 के बगल वाला बेस होता है, तो दूसरे में जो बेस है वो बेस क्या है, तो दूसरे में बेस है आपका, अगर आप ध्यान दोगे तो ए बी है ना, दूसरे ट्रायंगल का ए बी। अब क्रॉस कर दो तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी इंटू में ए डी। और ऐसा क्यों करा, तो सिंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, अगर सिमिलर है तो उसकी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने ये प्रूव कर लिया। इसी तरीके से ये जो आया दैट इज इक्वेशन नंबर 1, सेम यही लगा दो इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा था, तो बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान दो बी सी डी का, तो बी सी डी में अगर मैं कहूँ तो फिर से आप क्या लगा सकते हो, तो बी सी डी का देखो एक बार, बी सी डी का अगर मैं कहूँ तो दैट इज बी सी, बी सी दैट मीन्स हाइपोटेनस, फिर से हाइपोटेनस अपोन में बड़े वाले का हाइपोटेनस, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है क्या, ए सी। लगा दो यार, देखो ए सी इज इक्वल टू, देखो जो प्रूव करना ना, बी सी स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर को नीचे रखो अपने आप आएगा। देखो कैसे आया, तो मैं कह रहा हूँ ना दैट इज स्क्वायर। तो देखो यार अब फिर से ले लो बी सी डी का, अब बी सी डी का व्हाट बेस, बी सी डी का बेस क्या है, तो ऑब्वियसली बात है जिसमें 90 है, दैट मीन्स 90 किस पे, 90 है सी डी पे, 90 इज ऑन सी डी, तो दैट इज सी डी। और यहाँ पे बेस क्या था, यहाँ पे बेस क्या था, तो यार देखो अगर ये सी डी है छोटे वाले का, तो यहाँ पे 90 क्या है, ए बी सी में 90 है, इसका बेस क्या है, ए बी। देखो ए बी आपने लिया था, और दूसरा बेस इसका क्या था, देखो ए बी सी में आपने क्या लिया, एक बार लिया सी डी आ चुका है, एक बार हमने लिया बी सी, एक बार हमने लिया बी सी, ठीक है। ध्यान देना क्या यहाँ पे हुआ है, एक बार आपने इसी ट्रायंगल का ए बी डी का ऊपर वाले केस में बेस ए बी लिया, इस वाले केस में हमने बेस ये ले लिया, ताकि आपका क्या आ जाए, ए बी स्क्वायर आ जाए और बी सी स्क्वायर आ जाए। जो आपको प्रूफ करना है वो ले लो एक बार, और जो जिसका स्क्वायर चाहिए उसको कॉर्नर में रखो, दोनों कोने में, दैट इज बी सी स्क्वायर। देखो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी इंटू सी डी होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो, मैं कह रहा हूँ इन दोनों इक्वेशंस को आप जरा ऐड कर दो। मैं कह रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बेनिफिट होगा इसको ऐड करने से, तो ऐड करने से होगा क्या, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा जो अपन को चाहिए, और इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू ए डी। आ गया। अब मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान दो, तो यार ए सी इंटू ए डी और जो आया ये वाला केस जो आया, ए सी इंटू सॉरी सी डी आया, एक तो नॉट ए डी, ए सी इंटू ए डी और ए सी इंटू, एक तो ए डी था दूसरा सी डी था, सी डी। ओके, दोनों से कुछ कॉमन क्या है, तो कॉमन है ए सी, तो ये बन जाएगा ए डी प्लस सी डी, ए सी कॉमन था। और इक्वल टू में देखो एज इट इज़ वो चलता रहेगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका, तो इक्वल टू में बच्चा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चल ही रहा है। ओके, अगर ध्यान दो तो ए सी तो ठीक है, ए डी प्लस सी डी है क्या, फिगर में देखो जरा ध्यान से, ए डी प्लस सी डी इट बिकम्स ए सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी प्लस सी डी इट बिकम्स ए सी, और ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या यहाँ से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू व्हाट, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो दिस शोज square of hypotenuse is equal to sum of a square of other two sides, proved। that means hypotenuse का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये प्रूफ
हो गया, यहाँ से ये पता चलता है, ख़त्म। अब जरा ध्यान दो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर ए सी बी इज इक्वल टू 90, ए सी बी इज इक्वल टू 90, ठीक है, एंड सी डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। प्रूव करो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। बेसिकली ये आपका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, देखो जरा कैसे करना है, ठीक है। तो यार देखो, आपको पता है वो थ्योरम कि अगर किसी 90 डिग्री से कोई लाइन अगर एक ड्रॉ किया जाता है हाइपोटेनस पे, और वो भी हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इन दैट केस द ट्रायंगल इज सिमिलर। और इसको पॉइंट ले लो डी, डी की बात हो है डी, उसने बोला सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके। तो यार वो थ्योरम का जरा यूज़ करते हैं। तो अब लिखो वी नो दैट इफ perpendicular is drawn from right angle to the hypotenuse, then triangles are similar, then the triangles are similar होगा, ओके। तो therefore हम कह सकते हैं, देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC, BC है कहाँ, BC ये चाहिए, हमें चाहिए AC, AC कहाँ, ये रहा, हमें चाहिए BD, ये रहा, और चाहिए AD, ये रहा। किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो अगर देखो ध्यान से, AC पार्ट है इसका, ये पार्ट है इस वाले ट्रायंगल का, और अगर देखा जाए तो AC और BC इस पूरे का भी पार्ट है, फिर AD देखा जाए इसका पार्ट है, BD देखा जाए इसका पार्ट है, और पूरा AB इस पूरे का पार्ट है। दैट मीन्स हमें सब कुछ लेना है, सब कुछ। दैट मीन्स कि एक बार ट्रायंगल ले लो कि देखो ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट ABC, पूरे का ABC के सिमिलर होगा, एक बार ये, ताकि यहाँ से कुछ मिल जाए। अगर ये सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि AC 90 के सामने वाला, तो इस ABC में 90 के सामने क्या है, पूरा AB। जो आप लेते हो ध्यान से देखो, ACD में आपने लिया 90 के सामने वाला, तो ABC में 90 के सामने AB है पूरा, इज मस्ट इक्वल टू व्हाट, तो इट मस्ट इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो, तो मैं कह रहा हूँ एक सिंपल सा लॉजिक, यहाँ AC है, अगर आपको प्रूफ है ना AC का स्क्वायर, तो यहाँ भी ले आओ AC, ठीक है, सिंपल। बट आया कहाँ से, कहाँ से आया, तो ध्यान दो, आपने पहले ACD लिया था, तो ACD का अब मैं ले रहा हूँ जरा इसका बेस, ACD का बेस AD। मैंने CD क्यों नहीं लिया, बिकॉज CD कहीं है ही नहीं, प्रूव ही नहीं करना है, तो मैंने लिया ACD का AD बेस, ओके। तो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या लिया मैंने, AC, ठीक है। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, AC इंटू AC, AC स्क्वायर, और इज इक्वल टू AB, और इंटू में बच्चे AD, एक पार्ट हो गया, और दैट इज इक्वेशन नंबर 1। जरा आगे मूव कर जाओ अब इसी में। अब जरा आगे देखोगे तो यार मैं ले रहा हूँ अब ट्रायंगल दूसरा, तो इन ट्रायंगल BCD या फिर ट्रायंगल BCD इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, कहाँ से, तो फ्रॉम थ्योरम 6.7। अब लिख दो थ्योरम 6.7, यहाँ पे स्टेटमेंट हमने दे रखा है, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि BCD व्हाट, तो BCD का अब अपन लेंगे 90 के सामने वाला फिर से, यानी कि हाइपोटेनस BC। तो यार इसमें 90 के सामने क्या है, AB इज मस्ट इक्वल टू, फिर से अब ले लो बेस, इसका बेस क्या है छोटे वाले का BD, तो इसका बेस अब क्या लेंगे एक बार BD, और इसका बेस अब क्या लेंगे, तो दैट इज BC, बड़े वाले का BC है ना। एक बार ये बेस लिया था, अब एक बार ये ले लो, इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो BC इंटू BC, BC स्क्वायर, और AB इंटू में BD, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब ये आ गया तो मैं कह रहा हूँ दोनों इक्वेशन से ज़रा ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या चाहिए, BC स्क्वायर ऊपर चाहिए ना, यहाँ BC स्क्वायर है, नीचे AC स्क्वायर चाहिए, यहाँ देखो AC स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यार देखो BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर जो चाहिए इज इक्वल टू BC वाला पार्ट क्या है पहले, तो ध्यान दो AB इंटू में BD अपॉन में देखो क्या है AB इंटू में AD, कुछ कैंसिल हो रहा है, AB से AB कैंसिल, बन गया BD अपॉन AD, इट मीन्स BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया,
क्यों किया? क्योंकि यहाँ बी सी ऊपर था, मैंने बी सी को ऊपर रखा, ए सी नीचे था, ए सी को नीचे रखा, बस यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और इससे प्रैक्टिस होगी आपकी, एक्सरसाइज आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, और एक्सरसाइज में डाउट्स हो तो कमेंट करके बता दो, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए करा दूंगा। ठीक है, अगला देखो, कह रहे बी एल एंड सी एम आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंड राइट एंगल एट ए। कह रहा है बी एल और सी एम जो है मीडियंस है किसी एक ट्रायंगल का, और जिसमें क्या बोला गया कि यार राइट एंगल कहाँ पे है? ए पे है, दैट मीन्स ये आपका 90 है। ओके, प्रूफ करना ये है आपको, ये प्रूफ करना है। तो पहले लिख लो गिवन, क्या क्या गिवन है? तो बी एल एंड सी एम आर मीडियंस, ओके, एंड ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी बी सी का स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। कहना सही होगा, पाइथागोरस लगा दिया, जब भी स्क्वायर प्रूव करना हो तो पाइथागोरस तो लगेगा अब, तो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और जो ये आया दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 सेट। ठीक है, अब देखो 90 कहाँ कहाँ बन रहा है, जो प्रूफ करना। देखो मुझे, देखो BC चाहिए था, मैंने BC वाला साइड किस में आ रहा था? ABC में। अब मुझे क्या चाहिए? BL चाहिए। BL देखो कहाँ आ रहा है? इस ट्रायंगल का पार्ट है जिसमें 90 है, स्क्वायर है तो 90 वाला, तो मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल BAL, BL का स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में AL का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ये हाइपोटेनस बाई पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2 BL है ये। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से अब क्या चाहिए, और क्या चाहिए अपन को? CM चाहिए। देखो CM किस में आ रहा है? CM इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल CAM में ध्यान दो, तो CM में मैं कह सकता हूँ CM का स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। कहाँ से? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, मुझे क्या चाहिए? BL स्क्वायर और CM स्क्वायर एक जगह पे चाहिए, तो BL और CM ये रहा, और ऐड में चाहिए तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो मैं कह रहा हूँ कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करो, तो इससे बेनिफिट क्या हो? देखो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इतना कुछ तो होगा ही होगा, इसमें कोई चांसेस की बात है ही नहीं। तो ज़रा ध्यान दो, कितना आ जाएगा? BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ज़रा ध्यान दो, क्या मुझे अपन को क्या चाहिए? AB चाहिए क्या? नहीं चाहिए। AB है कहाँ? तो AB को क्या लिखा जा सकता है? ज़रा इस फॉर्म में मॉडिफाई करो। तो देखो ध्यान से, AB ये पूरा साइड है, तो AB को एज इट इज़ AL सिर्फ इतना, बट AL से तो कोई काम है ही नहीं। तो देखो जरा AL को और क्या लिख सकता हूँ मैं? तो AL को क्या लिख सकता हूँ? AC/2, क्योंकि L इज द मिड पॉइंट। उसने बोला था BL एंड CM आर द मीडियंस है, दैट मीन दिस इज द मिड पॉइंट, दैट मीन दिस इक्वल टू दिस। तो हम कह सकते हैं AL इज इक्वल टू AC/2, और स्क्वायर है AC का, तो दैट्स वाई स्क्वायर प्लस AM। देखो AM इसको लिख सकता हूँ क्या? AB/2, बिकॉज M इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, तो लिख दूँ AB/2 का स्क्वायर प्लस आपका क्या चल रहा है बच्चे? आपका चल रहा है AC, तो फिलहाल रहने दो AC स्क्वायर एज इट इज। इससे क्या बेनिफिट होगा? देखो बच्चे AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर/4, AB स्क्वायर/4 प्लस में AC स्क्वायर। देखो यहाँ पे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। देखो एक साइड BL और CM आ चुका है, और ध्यान दो तो नीचे 4 भी आ रहा है। देखो ना, अभी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस में 4AC स्क्वायर। जहाँ पे नहीं था जिसके नीचे, उसके साथ में क्या आ गया? 4 आ गया मल्टीप्लाई में।
ओके, इस 4 का यहाँ क्रॉस कर दिया जाए, देखो क्या बन जाएगा 4BL² प्लस CM²। भाई जो प्रूफ करना था एक साइड वो तो आ चुका है, अब जरा ध्यान दो क्या हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो AB² और AB², 4AB² प्लस AB², कितने AB²? 5AB²। 4AC² प्लस AC², कितने AC²? 5AC²। दोनों से 5 कॉमन, तो क्या आ जाएगा AB² प्लस AC²। अगर ध्यान दो AB² प्लस AC² किसके बराबर है? AB² प्लस AC² BC² के बराबर है, तो 5BC²। कहाँ से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 4BL² प्लस CM², और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। समझ आया? NCERT में भी दे रखा है, बट NCERT में थोड़ा सा लेंदी और है, वो आपकी चॉइस है कौन सा करना है आपको। ये समझ आ गया तो ये कर लो। कैसे हमने आइडिया निकाला, तो हमें देखा गया कि हमें प्रूव करना था BL, देखा हमने BL इस ट्रायंगल में आ रहा था, एक बार ये ट्रायंगल CM, तो CM इस ट्रायंगल में आ रहा था, तो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल BC पूरे में आ रहा था BC। फिर देखा BL और CM सम है, तो BL और CM वाले इक्वेशन को सम कर दिया, और उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व करते चले गए। कहाँ से? तो यार हमें पता था कि L एंड CM आर द मीडियंस, तो यहाँ से जो लिखा है यहाँ पर रीज़न दे दो, यहाँ पे एक आप रीज़न दे दोगे, कौन सा रीज़न? तो यहाँ पे गिवन BL एंड CM आर मीडियंस था ना, तो मीडियन का हमने यहाँ पे हेल्प ले लिया। ऑब्वियसली आता मीडियन है अगर, तो उसका हाफ के इक्वल होगा, तो दैट्स वाई वो चीज़ हो गया यहाँ पे। और अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आगे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कह रहा O इज़ एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर कोई एक O पॉइंट है, ठीक है, और प्रूव करो कि OB² प्लस OD² एंड OA² प्लस OC² इन दोनों का सम इक्वल होगा। तो देखो क्या करना है इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, दे रखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल, गिवन है, तो गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, हमने ले लिया ये रेक्टेंगल है। ज़रा आगे आप करो एक कंस्ट्रक्शन ये कि यार ये लाइन है ना, इसमें गिवन नहीं था ना, तो हमने ड्रॉ किया है, तो कंस्ट्रक्शन में करो कि ड्रॉ PQ विच इज़ पैरेलल टू AD या फिर विच इज़ पैरेलल टू BC। तो PQ पैरेलल टू फिलहाल ले लो BC क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो ना OB यहीं पे मिलेगा इसी साइड में, ठीक है फिलहाल। अब देखो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है यार ये और ये इक्वल है, ये अगर इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल हमने क्या लिया PQ पैरेलल टू BC, ठीक है हमने कर लिया। ओके, अब ज़रा ध्यान दो, ये जो पैरेलल आपने ड्रॉ किया इससे ज़रा हेल्प लो। अब मैं कह रहा हूँ कि PQ इज़ परपेंडिकुलर टू AB, PQ इज़ परपेंडिकुलर टू AB, PQ परपेंडिकुलर टू AB and PQ is also perpendicular to CD, ठीक है। इसका क्या मतलब है? What does it mean? कि PQ अगर AB पे परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि therefore एंगल BPQ, एंगल BPQ is 90। किसी को अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, समझ आया? कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ओके, एंड एंगल CQP, एंगल CQP, देखो CQP ये भी 90। अब कोई पूछेगा सर क्यों हुआ? बच्चे एक बात बताओ, अगर ये इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है यार ये इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल भी होगा, और ये 90 है तो ये भी 90, बिकॉज अगर ये इसके पैरेलल तो आप खुद सोचो, तो दैट इज़ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये तो अपोजिट साइड्स, ऑब्वियसली बात है अगर पैरेलल है तो इसके पैरेलल इक्वल, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल का सम 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो इसका सम हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट्स 90। तो ये डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये हो गया, तो देयरफॉर अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि अगर ये भी 90 अगर आपने प्रूव कर दिया, ये भी 90, ये 90 था ही पहले से, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर BPQC एंड इसी तरीके से APQD इज़ अ रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ले लो इन ट्रायंगल
ओ पी बी, एक एक करके ओ पी बी। सारा खेल इसलिए रचाया ताकि आप ओ बी का स्क्वायर बना सको, जो जो प्रूफ है ना उसका स्क्वायर बना सको। तो एक बार ये वाला इन ट्रायंगल ओ पी बी, ताकि ओ बी का स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर या पी बी स्क्वायर। कहाँ से? तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है? अब लो दूसरा ट्रायंगल, कौन सा? देखो क्या प्रूव करना है, ओ बी के साथ ओ डी, ओ डी, ठीक है। 90 इसमें तो है नहीं 90, तो ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ओ डी क्यू या ओ क्यू डी, इन ट्रायंगल ओ डी क्यू हम कह रहे हैं कि ये 90 है, तो ऑब्वियसली तो 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। कहाँ से? तो फिर से बाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और क्या प्रूफ करना है? अब अपन को चाहिए ओ सी। अब देखो ओ सी किस में आ रहा है? तो इसमें आ रहा है। और क्या चाहिए? ओ ए, ओ ए किस में आ रहा है? ओ ए इसमें आ रहा है। एक एक करके सारे ट्रायंगल्स ले लो। तो मैं इसी तरीके से ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ओ ए पी। क्यों? क्योंकि ये 90 है, तो 90 के सामने वाला ओ ए, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, बेस स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। पाइथागोरस थ्योरम रीजन है। फिर से इन ट्रायंगल ओ सी क्यू, देखो ओ सी का स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर या सी क्यू स्क्वायर, दैट इज बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं कह रहा हूँ दो दो इक्वेशंस को ऐड करो। किसको किसको? तो देखो ओ बी और ओ डी को। क्यों? क्योंकि ओ बी ओ डी एक तरफ है, ओ बी ओ डी ये आ गया, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं ज़रा इसको अब ऐड करने जा रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा? ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। इतना आ गया। अब ज़रा ध्यान दो, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे जो जो आपने प्रूव किया है उसमें। देखो अब आप कह सकते हो क्या? देखो मैंने ओ पी स्क्वायर को फिलहाल ओ पी स्क्वायर लिखा है क्योंकि ये बीच का पार्ट है, अभी इसको भी रहने दो, देखो बहुत कुछ आएगा अभी, ज़रा ध्यान देना। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका यहाँ पे क्या है बी पी स्क्वायर है, इस बी पी को मैं लिख दूँ क्या सी क्यू के इक्वल है या क्यू सी के इक्वल है? क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ऑब्वियसली आता है बी पी इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। प्लस ओ क्यू स्क्वायर को फिलहाल मैंने अभी ओ क्यू स्क्वायर रखा, बट जो आपका क्या है डी क्यू है, इस डी क्यू को क्या मैं लिख सकता हूं कि ये ए पी के इक्वल है, ए पी स्क्वायर के। क्यों हुआ? तो सिंस आपको पता है ए पी डी क्यू एंड बी सी क्यू पी इज रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस बात है उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। इससे बेनिफिट क्या हुआ? सर ऐसा क्यों किया? अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया, इसके रीजंस हैं। अगर ध्यान दो आप इस पूरे में, तो यार देखो अब आपके पास आ क्या चुका है? सी क्यू स्क्वायर आ चुका है, एक आ चुका है आपके पास ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा आ चुका है ओ पी स्क्वायर, उसके अलावा आ चुका है ए पी स्क्वायर। जरा ध्यान दो यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर किसके बराबर है? ये दोनों किसके बराबर है? तो ओ सी स्क्वायर के बराबर है। और ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर के बराबर है। कहाँ से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, और इक्वल टू में ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर अभी तक चल रहा था, यही प्रूव करना है। प्रूव्ड। आई होप चीज़ें क्लियर है आपको। क्या करना है? जो जो स्क्वायर चाहिए उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते जाओ, अपने आप प्रूफ होता चला जाएगा हर एक क्वेश्चंस। ध्यान दो जरा, कह इफ P and Q आर द पॉइंट ऑन द साइड C and CB रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल एट C। ओके देखो फिगर नहीं दे रखा, फिगर पहले बनाएंगे, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का ये भी। कह रहा है कि राइट एंगल C पे, तो C पे राइट एंगल, ये है मेरा A और सपोज ये है मेरा B। इसके अलावा क्या बोला इन्होंने? इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि P and Q आर द पॉइंट ऑन द साइड CA। P है CA पे, CA पे है कहीं P, मे बी यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ओके। उसके अलावा एंड CB Q,
ओके, सी बी पे क्या है क्यू, सी बी पे है कहीं क्यू, ठीक है। तो चलो यार ज्वाइन ही कर देते हैं फिर, दिक्कत क्या है। ओके, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू ये है ए क्यू स्क्वायर, बी पी स्क्वायर, बी पी ये रहा, इसको भी ज्वाइन कर ही देते हैं फिर, ए बी, ओके, पी क्यू, पी क्यू, सबको ज्वाइन हो चुका है, जो जो चाहिए हमें ज्वाइन हो चुका है। तो ये ओवरऑल फिगर तैयार हो गया। अब जरा देखो, कह रहा है ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर कहाँ है, ए क्यू किस ट्रायंगल का पार्ट है, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि भाई पाइथागोरस 90 अगर राइट एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो पाइथागोरस के बिना होगा ही नहीं आपका। तो देखो ए क्यू स्क्वायर, तो ए क्यू ये वाला, और ऊपर से देखो ये क्या है, हाइपोटेनस, बिकॉज 90 के सामने, तो क्या मैं ले लूँ कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल कौन सा, तो ए सी क्यू, बिकॉज ए क्यू का स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर, कहाँ से, तो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या चाहिए, बी पी, देखो बी पी कहाँ आ रहा है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो मैं लेता हूँ बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेनस 90 के सामने किसके स्क्वायर के बराबर है, तो बी सी स्क्वायर और प्लस में सी पी स्क्वायर या पी सी स्क्वायर कह सकते हो, तो दैट इज पी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जरा और आगे मूव करो, तो अब मैं कह रहा हूँ इसी में ध्यान दो, क्या प्रूव करना, ए बी स्क्वायर ये रहा, इन ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है, तो इन ट्रायंगल ये था, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल था बी सी पी, लिख दो यहाँ पे। अब मैं ले रहा हूँ इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर ध्यान दो, तो ए बी स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरीके से अब क्या है, पी क्यू ये है छोटा वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल पी सी क्यू ले सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब चलो ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, तो ए क्यू प्लस बी पी, ये इक्वेशन 1 और 2, फिर से जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। देखो ए क्यू प्लस 1 और 2 में ए क्यू प्लस बी पी आ गया, एक साइड का प्रूफ हो गया, इज मस्ट इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दो, प्लस इसमें क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ओके, जब इतना सब कुछ आ गया तो जरा आगे देखते हैं। अब ये तो चलो आ चुका है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर तो आ गया। दिक्कत है इन सब की दिक्कत है। अगर आप ध्यान दो तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर के बराबर रिलेशन है, ये रहा ए सी और बी सी, एक जगह अरेंज कर देते हैं ताकि अच्छा सा लगे थोड़ा, प्लस बच क्या गया, सी क्यू और पी सी एक जगह कर दो, ओके, इक्वल टू में चल रहा, बट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर देखो ए बी स्क्वायर के बराबर है, सी क्यू प्लस पी सी देखो सी क्यू प्लस पी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, और इक्वल टू में ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd और 4th से ये चीज़ें निकल कर आई थी, है ना, 3rd और 4th से प्रूव्ड, यही प्रूव करना था इसमें। आई होप चीज़ें आपको क्लियर है, ध्यान दो। कह रहा है इन फिगर ए सी बी इज इक्वल टू 90, ए सी बी इज इक्वल टू 90, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। भाई सबसे पहला काम याद करो कि यार अगर ये 90 है तो यार दिक्कत क्या है, पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, देखो सिंस सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो देयर फोर ए डी सी ऑब्वियस ही बात है इज राइट ट्रायंगल, एंड दूसरा बी डी सी इज ऑल्सो अ राइट ट्रायंगल, ऑब्वियस बात है यार, अगर ये 90 है तो ये भी राइट, ये भी राइट, ओके। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से, क्या कह सकते हैं,
तो इस ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। कहाँ से आया? तो इन ट्रायंगल ए सी डी में, या पहले लिखना है ए सी डी, पहले लिख दो, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा? ये वाला। तो इन ट्रायंगल बी सी डी या बी डी सी, जो भी लिया आपने, बी सी स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशंस आ चुके हैं, दोनों को ज़रा ऐड कर दो। इसको करने के 2 तरीके थे, एक थ्योरम 6.7 लगा के भी आप कर सकते हो। तो याद करो ये इसके सिमिलर है, तो पता चल ही गया होगा, दिस अपॉन दिस वाला कॉन्सेप्ट, वो भी आप लगा सकते हो। मैं इस तरीके से एक करा दे रहा हूँ, बाकी आप उससे भी करोगे, हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ओके, इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी ये ए डी था, सी डी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ए डी था बच्चे, यार हम ए डी लिखते जा रहे हैं, ए डी ए डी ए डी, ये तो ए डी स्क्वायर, बाय मिस्टेक हमने कुछ और ही लिख दिया, ठीक है। प्लस आप ये भी कह सकते हो सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, होगा इतना, ओके। चलो आगे देखो यार, सी डी स्क्वायर 2 बार आ गया, बट बच गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिलहाल अभी इतना ही, और यहाँ पे चल रहा है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दो, अगर तो क्या लिखा जा सकता है? मुझे चाहिए सी डी स्क्वायर तो चलो अपन के पास है। तो यार एक चीज़ बताओ, खुद ही बताओ आप कि यार ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल था, देखो राइट एंगल सी पे, दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर इज मस्ट इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। कहना सही होगा कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये देखो 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कहाँ से आया? तो सिंस ए बी सी इज राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट सी, इतना समझ आया आपको? तो ये एक तरीका। अब जब इतना आ चुका है, सी डी अभी तक अपन के पास है, लेकिन ध्यान दो तो यार इसको और क्या लिख सकते हो? तो मैं लिख सकता हूँ किसे? ए बी को ए डी प्लस बी डी, क्योंकि मुझे चाहिए ए डी और बी डी। देखो जो प्रूव करना है उसमें ए डी और बी डी चाहिए, तो मैं ए बी है, ए बी को लिख सकता हूँ ए डी प्लस बी डी। देखो तो ए बी को लिख दूँ ए डी प्लस बी डी, बट इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। देखो ए डी प्लस बी डी का होल स्क्वायर ओपन करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अगर ध्यान दो, खत्म, ठीक है। क्या बचा? 2ad इंटू बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया? ए डी इंटू में बी डी इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था यार कि ए डी इंटू बी डी इज इक्वल टू सी डी। प्रूव्ड। कहाँ से आया? तो यहाँ पे आया था यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ख़त्म। ये सारी चीज़ें इसमें करनी थी। तो एक तो ये तरीका भी हो गया, या फिर एक दूसरा तरीका वो कि भाई राइट एंगल से अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो आपको पता ही है 6.7 थ्योरम कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उससे भी करोगे तब भी आ जाएगा ये चीज़। तो बच्चे ओवरऑल मैंने इस वीडियो में यानी कि आज की क्लास में 5 क्वेश्चन कराएं, प्लस में आपको दिए एक पाइथागोरस थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं। आपको अगर दिक्कत है तो यार एक बार रिपीट करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, क्योंकि पूरे चांसेस है आने के, और स्टेटमेंट भी याद रखो। तो ओवरऑल ये किया आज। इससे पहले हमने बीपीटी कर रखा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर रखा है। एक क्लास और करेंगे जिसमें देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के,
एंड देन इस चैप्टर को करेंगे ओवर। आपको एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम्पल्स अच्छे से आना चाहिए। जो 3 मुझे लगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वो मैंने आपको करा दिए। तो बच्चे ध्यान से प्रैक्टिस करो और अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।